नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, हम में से कई लोगों के क्राउन्स लगे होंगे और कई बार हमारे दांतों के आसपास खाना भी फंसता होगा। दोस्तों, मोस्टली जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं या जो फाइबर वाला फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे हम मान लीजिए सोयाबीन खा रहे हैं या गरी खा रहे हैं या कोई साग सब्ज़ी वगैरह हम खाते हैं। जैसे अब सर्दियों का टाइम शुरू होने वाला है तो साग सब्ज़ियाँ खूब आती हैं। कुछ लोगों के दांतों में कुछ ज़्यादा ही खाना फंसता है दोस्तों, और उस दांतों में खाना जो फंसता है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग कई बार अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई लोग टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग दांतों को साफ़ करने के लिए किसी पिन से साफ़ कर देते हैं, कुछ लोग अपने ये छोटी वाली उंगली का नाखून बड़ा कर लेते हैं और उससे साफ़ करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। कुछ लोग कभी किसी चाबी से या कोई पिन से कुछ भी चीज़ लेकर के उससे साफ़ करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यदि आप तंबाकू भी खाते हैं तो जो लोगों के तंबाकू खाने की वजह से दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप हो गया है, उसको भी आप लोग देखिए, वो जो तंबाकू की जो छोटी सी पन्नी होती है ना, उसी को लेकर के ऐसे दांत साफ़ करने लगते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है कि यार दांतों में खाना फंसा है, लाओ निकाल दें किसी चीज़ से, बड़ा अनईजी सा लगता है। लेकिन अगर ये आपके दांतों में डेली खाना फंसता है, बार बार खाना फंसता है, जितनी बार आप खा रहे हैं उतनी बार आपके दांतों में खाना फंस रहा है, और अगर आप किसी तीली, टूथपिक या पिन या किसी ऐसे पन्नी या पॉलीथीन किसी भी शार्प चीज़ से बार बार निकालेंगे तो उससे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका जो मसूड़ा है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, और अब वो जो स्पेस पहले छोड़ा सा था कि मतलब उसमें थोड़ा बहुत खाना फंस रहा था अब वो कुछ ज़्यादा फंसने लगा हुआ था। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी के सामने एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, एक्चुअली ये है क्या, ये मार्केट में तो बहुत पहले से अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, इसे हम कहते हैं इंटरडेंटल ब्रश। आप थोड़ा पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। ये इसका कवर होता है और इस प्रकार से ऐसे इसके अंदर होता है। आप देख सकते हैं जैसे बच्चों का बॉटल साफ करने की जो ब्रश होता है, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख पाएंगे ये फ्लेक्सिबल भी है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे कि मुड़ वड़ भी सकता है इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए, इसका हैंडल भी अच्छा खासा अच्छी ग्रिप का रबर ग्रिप का हैंडल है, जो कि आप प्रॉपरली आपके हाथ के शेप के हिसाब से पकड़ने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पिन का काम क्या है या इस ब्रश का काम क्या है, इसको इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं। इंटर मतलब बिटवीन और डेंटल मतलब दांतों के बीच में। आपके दांतों के बीच में अगर कोई स्पेस है, कोई खाना फंस रहा है, तो उसको साफ करने के लिए इस प्रकार से इंटरडेंटल ब्रश होते हैं। अब दोस्तों, इसमें और हमारी नॉर्मल टूथपिक, तीली या बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका जो टिप है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल टिप है। ये कोई भी शार्प या ऐसा कोई भी इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं है जो आपके मसूड़ों में घाव बनाए या आपके मसूड़ों में ये स्पेस बना दे दोस्तों। तो अब इससे इस्तेमाल कैसे करना है, मेन चीज़ ये दोस्तों। हम सभी, आप जो इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, आपको पता है कि भाई मैंने इस वीडियो में लिखा है कि आपके दांतों में खाना फंसता है तो क्या करें। और अगर आपके दांतों में सच में खाना फंसता है या आपके दांतों में ऐसी प्रॉब्लम है कि खाना फंस रहा है, या सुपारी, तम्बाकू, मसाला वगैरह जो भी खा रहे हैं, और यदि कुछ ऐसी खाने की चीज़ें आपके दांतों में बार बार फंस जाती है, जैसे नॉनवेज हुआ या कोई भी फाइबर वाली चीज़ हुई, तो उसको हम साफ़ कैसे करें दोस्तों? ब्रश तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या ब्रश से दांतों के बीच में सफाई हो पाती है? हम सभी जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम दांतों के बीच में सफाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक टूथ का मॉडल है, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि दांतों के बीच में ये कुछ तरीके से स्पेस बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये कुछ स्पेस बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से ही, आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अंदर बीच में मैंने थोड़ा सा ये वैक्स, ये हमारे पास वैक्स होता है डेंटल वाला, ये मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। ये वैक्स मैंने दांतों के बीच में फंसाया हुआ है। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि टूथपिक या पिन लेते हैं और इधर ऐसे डाल करके इसको साफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है इस प्रोसेस में, जब आप बार बार ऐसे मसूड़े में तीली पिन करते हैं तो ये जो मसूड़ा है आपका यहाँ से नीचे, ये धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस और ज़्यादा खुल जाता है। तो ये जो आपका ब्रश है, इंटरडेंटल ब्रश, इससे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं आप इसे ऐसे अंदर लेके जाइए और आप देखेंगे पीछे से सारा खाना ये बाहर आ गया। देखिए, दांत में फंस के पूरा बाहर निकल आता है। आप देखिए, अब इसके आप देखेंगे जो डिज़ाइन है, जो ब्रेसलेट्स बने हुए दोस्तों, ये खाने को पकड़ लेते हैं और फिर उसको निकाल के पूरा बाहर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इसके अंदर ये वैक्स फंस के आ गया है। मैं आपको ये दोबारा लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए, अभी इस समय दांत बिल्कुल क्लीन है, अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने इसके अंदर, आपने जैसे मान लीजिए कुछ खाना खाया, कोई भी आपने नॉनवेज खाया या कोई वैक्स चला गया उसके अंदर, या कोई खाने पीने की चीज़ चली गई, या कोई ऐसा अपने फाइबर वाली चीज़ खाई, साग सब्जी वगैरह खाई, वो अंदर फंस गई। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से फंस जाता है। अब आप इसको ब्रश करेंगे दोस्तों, ये नहीं निकलेगा। देखिए, जैसे आप बाहर से आप ब्रश कर रहे हैं, ये निकलेगा नहीं, ये फंसा हुआ है अंदर। देखिए,
आप कितना भी इसको ब्रश कर लेंगे ये नहीं निकलेगा। लेकिन दांतों के बीच में जब आपको साफ़ करना होगा तो आप ऐसे इस इंटरडेंटल ब्रश से ले जा करके ऐसे अंदर ले जाएंगे, आगे पीछे घुमाएंगे और पूरा इसको बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऐसे निकल के खाना आपका जो भी फंसा होगा बाहर आ जाएगा। आप कुछ भी खा रहे हैं, जो भी आपके दांतों में फंस रहा है वो आप क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसका डिज़ाइन जो है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से होता है कि आप इसको सभी दांतों के बीच में निकाल करके क्लीन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्पेस है, सब दांतों के बीच में आप क्लीन करके साफ कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ भी फोर्स ज़्यादा पड़ता है वहाँ से ये मुड़ भी जाता है। आप देखिए इस प्रकार से हल्का सा मुड़ गया है, तो ये कभी भी आपके मसूड़े में घाव नहीं करेगा या मसूड़े में कोई आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको ईजिली सब दांतों में क्लीन करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिए, अगर आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में कहीं भी खाना फंस रहा है और आप बार बार उसको टूथपिक से, तीली से, पिन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार खाना फंस रहा है, कई बार उसमें से ब्लड भी आ जाता है दोस्तों, तो बजाय तीली, टूथपिक या किसी पिन के या किसी पॉलीथीन के या कुछ भी क्लीन करने की बजाय, चाबियाँ भी लगाने की बजाय इस प्रकार से इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आपके मसूड़ों में कोई घाव नहीं बनेगा और आपके मसूड़े भी प्रॉपरली क्लीन रहेंगे। ये उन लोगों के लिए तो है ही जिनके दांतों में खाना फंस रहा है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके दांतों में कैप लगा हुआ है, क्राउन पहनते हैं, क्राउन वगैरह दांतों में लगे हुए हैं, और क्राउन के आसपास भी अगर आपके खाना फंस रहा है तो भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। ये तो स्ट्रेट एंगल ब्रश है, ये कुछ तरीके से कुछ ट्रायंगुलर सेक्शन में भी आते हैं और कभी कभी ये कुछ स्ट्रेट भी होते हैं और कुछ डिग्रीज पे भी मुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। एक बार में एक पैकेट में इसके 6 से 12 से लेकर के पीसेस आते हैं, जो कि आपके आराम से साल 2 साल चलते हैं। जब भी आपको क्लीन करना हो आप क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी एंड में आपको टिप और देना चाहूँगा दोस्तों, आप इतने समय से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बोनस टिप तो बनता है दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस ये करूँगा कि पहले अगर आप अपने दांतों को क्लीन कर रहे हैं तो सबसे पहले नॉर्मल ब्रश कर लीजिए सब दांतों को, और उसके बाद इससे धीरे धीरे करके अंदर अंदर से सारी चीज़ें निकालिए और फिर उसके बाद दोबारा ब्रश कर लीजिए। दूसरी टिप क्या दोस्तों, सबसे अच्छी, आप टूथपेस्ट लेकर के इसके अंदर लगा सकते हैं और फिर उस टूथपेस्ट से दांत के अंदर पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो सरफेस हमारा ब्रश से क्लीन नहीं होता, टूथपेस्ट वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, उसको आप ऐसे करके टूथपेस्ट के थ्रू क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, धीरे धीरे जो भी डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और भी अगर किसी प्रोडक्ट्स की आपको जानकारी चाहिए, जैसे कोई टूथपेस्ट, माउथ वॉश या कोई भी ब्रश के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूँ जिससे आपकी ओरल हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। ऐसी जानकारी के जुड़िए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।